ये इंसान कहता है कि उसे बारिश बहुत पसंद है, पर बिन छाता कि वो इस बारिश में निकलता नहीं है। ये इंसान कहता है कि उसे धूप की रोशनी चाहिए, बट घर से बाहर निकलते ही ना वो छाया की तलाश करने लगता है। ये इंसान कहता है कि वो ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करना बेहद पसंद करता है, लेकिन बेवजह खिड़की का बंद कर देना हमको समझ में नहीं आता है। ये इंसान कहता है कि वो किसी से मोहब्बत भी बहुत शिद्दत से करता है। अब इससे आगे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज सैक्रिफाइस के ऊपर, बलिदान के ऊपर, जिसकी भूमिका ना पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव अदा कर रहा है। बिना बलिदान के तो पेट तक खाना भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक नाम जिसे हम कहते हैं पिता, एक नाम जिसे हम कहते हैं माँ, एक नाम जिसे हम कहते हैं धरती माँ, एक नाम जिसे हम कहते हैं इस धरती माँ के जवान, इस धरती माँ के सपूत। यहाँ ना हर रिश्ता बलिदान के बलबूते ही वजूद में है। यहाँ ना हर रिश्ता एक दूसरे से जुड़ाव के कारण ही वजूद में है। अब मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में ये कहा जरूर होगा कि इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, बट यकीन मानना मैंने कभी भी इस माइंडसेट से नहीं कहा है ना कि आप किसी चीज से लेना देना ही नहीं रखो। इंडिपेंडेंट होना एंड किसी चीज से लेना ही देना नहीं रखना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए ना तो यहाँ हर चीज एक दूसरे पर निर्भर ही है, हर चीज का एक दूसरे से लेना देना ही है। तभी ना कहीं इंडिपेंडेंसी को भी एक वजूद मिल पाया है। और हम भी निर्भर ही हैं, है ना। भोजन करना है तो अनाज पे निर्भर है, तन ढकना है तो वस्त्र पे निर्भर है, शिक्षा चाहिए तो उन क्षेत्रों पर निर्भर है, रोना है तो इन आंखों पे निर्भर है। तो हम भी कहीं ना कहीं निर्भर ही हैं। और इस निर्भरता का ना अंत नहीं है। एंड ठीक इसके विपरीत कि अगर अनाज को उगना भी है तो वो अनाज भी कहीं ना कहीं हम पर ही निर्भर है। मंदिर में भगवान जी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो भक्त का इंतजार ही कर रहे हैं। तो यहाँ सारी चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी ही हुई है। और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इस विशाल काय धरती माँ का कुछ तो कर्ज उतारें, अपने योगदानों से इसे भी परिपूर्ण करने का सोचें। अब देखो, स्वार्थ से भरी ये दुनिया ना त्यागने की क्षमता को ना खोते जा रहा है। स्वार्थ का मतलब वो ये समझ ले रहा है कि लालच है ना, लेकिन स्वार्थ का मतलब हमें ये सोचकर चलना चाहिए आज के दौर में कि स्वयं का अर्थ। सिर्फ लेना लालच है और लेके देना ही स्वयं का अर्थ है। कलयुग के जमाने में, क्योंकि बिना लेन देन के तो यहाँ कुछ चलता नहीं है। ये रियलिटी है इस सृष्टि की, इस युग की। तो सिर्फ लेने की भावना रखना हमारे अंदर लालच को बढ़ावा देगा। एंड अगर मैंने किसी से कुछ लिया है तो मैं अपने अंदर भी ये भावना रखूं कि मैं उसको दूं और मैं कहीं ना कहीं बेटर एंड बेस्ट करके दूं। ये सारी जो भावनाएं अंदर आती हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वयं के अर्थ को बताती है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे हैं, और हमारे ऐसे होने से अगर किसी का भला एंड किसी का कुछ भी बढ़िया हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम योगदान दे रहे हैं, हम कुछ तो त्याग कर रहे हैं अपना इस पृथ्वी पर लोगों के प्रति या फिर समाज के प्रति या फिर पृथ्वी माँ के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति हमें ना त्यागना सीखना चाहिए। तो खुद के अंदर ना दया, प्रेम, मासूमियत, इन सारी चीजों को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि हमारे देश में ना आत्मनिर्भर तो सब बनना चाह रहे हैं, हर इंसान आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट तो बनना चाह रहा है, बट इस तरह का सोच ला पाना जो हमें इंडिपेंडेंट से भी ज्यादा कुछ बड़ा बना दे, आत्मनिर्भर से भी कुछ ज्यादा बड़ा बना दे, इस तरह का सोच लाना अपने अंदर जरूरी है, ताकि हम औरों को भी आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता अपने अंदर रखें। कहूं तो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले टाइप इंसान बनिए आप। उस तरह का सोच अपने माइंड में लाना स्टार्ट कीजिए। एंड उसके प्रति काम तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ना बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं और उसके प्रति काम करते हैं सही डायरेक्शन में। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को ऐसे युवा, ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये सोचकर चले कि मेरे द्वारा लोगों का भला हो, मेरे द्वारा मैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की योग्यता रखूं। क्योंकि 140 करोड़ आबादी है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलिए। एंड 140 करोड़ आबादी में कितने लोग आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं एंड कितने लोग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ में। सिंपल वे में कहूं तो एम्पायर खड़ा करने लायक एक साम्राज्य हो अपना, ऐसी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देना चाहूंगी तो वन ऑफ द फेमस टीचर इन इंडिया, द नेम इज अलख पांडे सर। बहुत इंस्पिरेशनल पर्सन भी है एंड इनकी स्टोरी भी है। तो
एक है कि अगर हम अपनी बुद्धि में वही बिठा कर रखेंगे तो स्थिति भी हमारी वही हो जाएगी। तो बस इस तरह का सोच लाइए कि हमें औरों का भला करना है, औरों का आगे तक का सोचना है, क्योंकि जिस भी पर्सन में इस तरह का सोच देखने को मिलता है ना, एक अलग छवि है, एक अलग ऑरा है, एंड ऐसा ऑरा तो इंसान में होना ही चाहिए। तो इस तरीके का सोच एंड इस तरीके का सैक्रिफाइस, बलिदान देने की क्षमता एंड योग्यता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तो दानी बना जाए, बलिदान दिया जाए, अपने अंदर के लालच, आलस, ईर्ष्या, इन सभी का त्याग करके ना हमें समर्पित होने की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो, अब समर्पित कहने का ये भी मतलब नहीं है कि आपके दर पे कोई आ गया कुछ मांगने तो लाइक आप उसको सब कुछ दे दो, नॉट लाइक दैट। आप इतना होना चाहिए आपके अंदर कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इस तरह का भी सोच नहीं रखना चाहिए कि मैं सारा ही दे दूं या फिर कुछ ही ना दूं कि लाइक मैं ही खा रहा हूं और मैं ही रखे रहूंगा। नहीं, ऐसा कि मैं भी भूखा ना रहूं एंड साधु भी भूखा ना जाए, इस तरह का माइंडसेट एक होना चाहिए इंसान के अंदर, मैं ये कहना चाहूंगी। एंड सोच तो अपने अंदर इस लेवल का रखिए ना कि एक पीक हो जहां पर, क्योंकि एक पीक तक का सोच रखेंगे ना तो कितना भी डगमगाएंगे उसके प्रति काम करते करते तो यहां तक तो आ ही जाएंगे, है ना। जब हम सोच ही यहां तक का रखेंगे तो हमें जाना भी और नीचे ही है। तो एक पीक तक का सोच कर रखिए कि लाइफ में मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं एंड उस क्वालिटीज के दम पे मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं नजारा क्या देखता हूं, एनालाइज करते हैं हम चीजों का, और उसके प्रति आगे बढ़ने से ना आगे चल के ये सारी चीजें पता लगती है कि उसका बेनिफिट हमको कितना बेहतर दिख रहा है एंड लोगों के लिए वो कितना ज्यादा यूजफुल है, हमारे लिए वो कितना ज्यादा यूजफुल है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही हमें बलिदान एंड सैक्रिफाइस करना चाहिए। एंड ना अभी ना हम युवा हैं और युवाओं में ना जज्बा बहुत कमाल का होता है। तो लाइक ना आप बलिदान अपने देश का सोच कर दीजिए, इस वर्ल्ड का सोच कर दीजिए कि हम क्या बेहतरीन से बेहतरीन दे सकते हैं अपना, क्योंकि अभी हम युवा हैं, दिलेर हैं हम, और हम अगर किसी चीज की चाहत रख सकते हैं तो हम वो पूरा करने का हुनर भी अपने अंदर रखते हैं, है ना। तो इस तरह का एक माइंडसेट युवाओं में होना ही चाहिए, नॉट लाइक छोटा सा माइंडसेट, समथिंग लाइक बहुत बड़ा सा माइंडसेट। ओके साथियों, आज की इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। एक छोटा सा वीडियो सैक्रिफाइस के ऊपर बनाने का जी किया तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखा एंड शूट किया, अब एडिट करके पोस्ट करेंगे आपके लिए। मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ एंड 30 डेज चैलेंज के इस दौर में हम लगे हुए हैं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, नमस्कार।